गाइस, वेलकम टू द चैनल द सनलेस। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। आज मैं अपनी टैरो कार्ड रीडिंग लेकर आई हूँ, जिसका जो टॉपिक है वो ये है नेक्स्ट 72 आवर्स फॉर योर रिलेशनशिप। कि आपके जो रिलेशनशिप उसका नेक्स्ट 72 आवर्स कैसे रहने वाले हैं। जनरल रीडिंग है, आप इसे जनरल तरीके से ही देखिएगा। आपके साथ रीडिंग रेजोनेट होती है तो ही आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। ऑल साइन रीडिंग है, आप किसी भी साइन के आप वेरी कंफर्टेबली इस रीडिंग को देख सकते हैं। बट द मेन थिंग इज दैट इस रीडिंग का आपके साथ रेजोनेट होना ज़रूरी है। सो अगर आपके साथ रीडिंग रेजोनेट होती है तो ही आप इसे देखें। एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप फ्यू मोर डिटेल्स देख सकते हैं फॉर द टाइम स्टैम्प्स एंड ऑल। सो लेट्स बिगिन विद द रीडिंग कि नेक्स्ट 72 आवर्स आपके रिलेशनशिप के लिए कैसे रहने वाले हैं। सो सब्सक्राइब कर लिया कीजिए चैनल को, लाइक कर लिया कीजिए वीडियो को अगर आपको रीडिंग पसंद आती है तो। आई एम टेकिंग सम फ्यू मोर कार्ड्स कि आपका जो रिलेशनशिप है वो नेक्स्ट 72 आवर्स में कैसे रहने वाला है। सो ओके, 9 ऑफ वैंड्स, क्वीन ऑफ कप्स, 6 of Cups, Judgment, the Hierophant, 5 of Wands, 2 of Swords, 9 of Cups and one more, last one is Hermit. ओके, हम इतने ही कार्ड्स लेंगे टू चेक कि आपकी जो रिलेशनशिप है उसमें नेक्स्ट जो आपके 72 आवर्स हैं वो कैसे रहने वाले हैं। सो लेट्स मी अरेंज द कार्ड फर्स्ट, उसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट 72 आवर्स आपके लिए कैसे रहने वाले हैं। सो जो मुझे यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा कार्ड अट्रैक्ट कर रहा है, द 5 ऑफ वैंड्स का कार्ड कर रहा है, यानी कि मुझे इस कार्ड को देख के पता चल रहा है पास्ट की कुछ एनर्जी मिल रही है मुझे कि जो पास्ट में आपके जो रिलेशनशिप है या फिर मैं रिसेंटली कहूँ आपके जो रिलेशनशिप है उसमें कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत मुझे डिस्टर्बेंस नज़र आ रहा है। हो सकता है मुझे इसमें लोगों के बीच में आर्ग्यूमेंट दिखाई दे रही है, लाइक इन दिस कार्ड कि आप लोगों के बीच में कोई आर्ग्यूमेंट हो सकती है, हो गई हो पास्ट में किसी मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से, किसी गलतफहमी की वजह से, या फिर हो सकता है आप लोग दूसरे की बात नहीं समझ पा रहे हो, या फिर कोई थर्ड पर्सन हो जिसने में भी आप लोगों को मिसगाइड कर दिया, फिर आप लोग किसी भी तरीके से मैं कह सकती हूँ कोई ना कोई आर्ग्यूमेंट हो गई पास्ट में आपके बीच में जो आपके रिलेशनशिप के लिए ठीक नहीं थी। इससे आपके एक रिलेशनशिप में मैं कहूँगी एक ग्रोथ नहीं हो पा रही, एक प्रोग्रेसिव नेचर बिल्कुल भी मुझे दिखाई नहीं दे रहा है, बल्कि आप लोग के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग्स जो मैं देख सकती हूँ वो बढ़ती हुई मुझे नज़र आ रही है। और आर्ग्यूमेंट इन सम केसेस मैं कह सकती हूँ, इन ऑल द लाइफ्स में नहीं, जिनकी भी लाइफ में मैं देख सकती हूँ आर्ग्यूमेंट मुझे दिखाई दे रही है यहाँ पर। और एक आपकी जो पर्सन है मुझे उनकी ऐसी एनर्जी मिल रही है कि आप उनको जिस आर्ग्यूमेंट के बाद हो सकता है वो मूव ऑन हो गए हो, वो आगे बढ़ गए हो अपनी लाइफ में, या फिर हो सकता है आप लोग के बीच में कोई नो कॉन्टेक्ट जोन आ गया। क्योंकि तो मुझे एनर्जी मिल रही है तो 5 ऑफ वैंड्स की मिल रही है। जो मुझे एनर्जी मिल रही है इस वक्त ऐसी मिल रही है कि आपकी और आपके बीच आपके जो पर्सन है उनके बीच में काफ़ी ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग मुझे दिखाई दे रही है, जिस वजह से हो सकता है आप और आपकी जो पर्सन है एक दूसरे से एक लिटिल टाइम के लिए, थोड़े टाइम के लिए हो सकता है मूव ऑन हो गए हों, या फिर थोड़े टाइम के लिए आप लोगों ने एक दूसरे से अपना जो कॉन्टैक्ट है वो नहीं रखा हुआ है, यानी कि आप लोग कॉन्टैक्ट में नहीं हैं, नो कॉन्टैक्ट जोन में, एक दूसरे से आपकी बातचीत नहीं हो रही है, आप लोग अपनी फीलिंग्स को शेयर नहीं कर रहे हो, आप लोग एक दूसरे से बात नहीं कर रहे हो सकता है समटाइम्स मुझे यहाँ पे ईगो प्रॉब्लम भी दिखाई दे रही है कि जो आप लोग में से हो सकता है आपकी जो पर्सन है अपनी मिस्टेक अगर रियलाइज़ भी हो रही है तो हो सकता है अपनी ईगो प्रॉब्लम की वजह से आपसे जो फीलिंग्स है वो शेयर नहीं कर रहे हैं कि वो इस वक्त कैसा फील कर रहे हैं, फिर आपके बिना वो कैसा फील कर रहे हैं, या फिर जो रिलेशनशिप में आपको जो डिस्टर्बेंस आया उसमें किसकी मिस्टेक थी, या फिर वो बैठ के हो सकता है बात को सुलझाना भी चाहते हैं। मुझे ऐसा आपकी पर्सन की फीलिंग आ रही है कि आपकी जो पर्सन है वो इस वक्त आपकी जो रिलेशनशिप में जो प्रॉब्लम्स हुई उससे काफ़ी ज़्यादा मुझे वो डिसअपॉइंट दिखाई दे रहे हैं, डिप्रेस दिखाई दे रहे हैं, बिल्कुल भी हैप्पी फीलिंग में नहीं है ऑब्वियसली, क्योंकि उनका जो रिलेशनशिप है जिससे पास में मुझे काफ़ी ज़्यादा हैप्पी दिखाई दे रहे थे, काफ़ी ज़्यादा आप लोग के जो मोमेंट्स थे स्टार्टिंग के टाइम में मुझे ब्यूटीफुल एंड लविंग एंड केयरिंग दिखाई दे रहे हैं कि आप लोग की एक दूसरे के लिए जो फीलिंग थी स्टार्टिंग से मुझे सपोर्टिव फीलिंग दिखाई दे रही है, सपोर्टिव एनर्जी दिखाई दे रही है। बट एक सडन चेंज आया आपकी लाइफ में, एक सडन फेज़ आया आपकी लाइफ में जब आपके और आपके पर्सन के बीच में एक आर्ग्यूमेंट हो गई। वो किसी भी रीज़न की वजह से हो सकती है, आप ही जानते होंगे किस रीज़न की वजह से आपके लाइफ में वो आर्ग्यूमेंट हुई है। बट आपके जो पर्सन है अपने इस डिसीज़न से कि या फिर अपनी जो लाइफ में उनको चेंज आया उससे एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं, एक्सेप्ट नहीं करना चाहते हैं। उनके जो लाइफ में जो उनका ब्यूटीफुल सा रिलेशनशिप था, एक ब्यूटीफुल मोमेंट उन्होंने जो अपनी लाइफ में स्पेंड किया था आपके साथ, उसमें अब एक डिस्टर्बेंस आ गया है। बट अब जो मुझे आपके पर्सन की फीलिंग आ रही है वो सबसे पहली फीलिंग तो मुझे आ रही है कि 9 ऑफ वैंड्स की एनर्जी में, यानी कि वो आपका वेट कर रहे हैं, फिर ऐसा वेट कर रहे हैं कि हो सकता है वो आपको खुद से कॉल करना तो चाहते हैं पर कर नहीं पा रहे हैं। हो सकता है ईगो प्रॉब्लम हो, या फिर वो हो सकता है आपसे किस तरीके से इस बात को स्टार्ट करें, किस तरीके से इस बात को अब वो सुलझाएं जो कि
एक प्रॉब्लम उनके आसपास, वो अपने ऐसा महसूस करें कि वो एक प्रॉब्लम में फंस चुके हैं। इस बात को वो अच्छी तरीके से अपने जो रिलेशनशिप है उसमें ट्रांसपेरेंसी लाना चाहते हैं, उसमें जो प्रॉब्लम्स है उसे सॉल्व करना चाहते हैं। बिल्कुल भी नहीं चाहते कि इस टाइप की जो प्रॉब्लम्स है वो रिलेशनशिप में कंटिन्यू रहें और आपका जो रिलेशनशिप है उसकी स्ट्रेंथ डे बाई डे कम होती जाए और उसमें बिल्कुल भी एक प्रोग्रेसिव नेचर नहीं दिखाई दे रहा। और आपकी जो पर्सन है इस वक्त काफ़ी तरीके से मैं कहूँगी एक प्लानिंग कर रहे हैं कि आपको और आपकी जो पर्सन के बीच में जो जो डिस्टर्बेंस आया है उसको वो किस तरीके से सॉल्व आउट कर सकते हैं, किस तरीके से बैठ के बातचीत करनी चाहिए, या फिर किस तरीके से वो आपसे बात कर सकते हैं जिससे जो प्रॉब्लम है वो जल्द से जल्द उसे ख़त्म करना चाहते हैं। इस वक्त मुझे आपकी जो पर्सन की एनर्जी मिल रही है विद 6 ऑफ कप्स की एनर्जी, यानी कि जो पर्सन है इसमें 2 पर्सन्स मुझे कार्ड में दिखाई दे रहे हैं, आप भी देख सकते हैं इस कार्ड में, जिसमें जो एक पर्सन है वो दूसरे पर्सन को एक तरीके से मैं कहूँगी मना रहा है या फिर अपनी जो मिस्टेक है उसके लिए सॉरी बोल रहा है, उसे गिल्ट फील हो रही है, उसे पछतावा हो रहा है, या फिर कह लो जो वाला पर्सन है उसे दूसरे वाले पर्सन की काफ़ी ज़्यादा एक परवाह सी हो रही है, तो उसे एक लाइक उसे कांटेक्ट करना चाहता है, उसके बारे में जानना चाहता है, किसी भी तरीके से जानना चाहते हैं। इस वक्त आपके जो पर्सन है वो काफ़ी ज़्यादा मुझे ईगर दिखाई दे रहे हैं कि आपके जो पर्सन है आपके बारे में काफ़ी ज़्यादा जानना चाहते हैं कि इसके बाद से जो आपकी सिचुएशन है वो कैसी है, और आपसे बातचीत करना चाहते हैं। काफ़ी ज़्यादा मुझे ऐसी आपके पर्सन की जो फीलिंग आ रही है वो आपसे कांटेक्ट करना चाहते हैं, और काफ़ी ज़्यादा हो सकता है आपसे, आपके फैमिली फ्रेंड्स से, किसी से आपके बारे में इन्फॉर्मेशन ले रहे हो, सोशल मीडिया पे आपको स्टक कर रहे हो, या फिर किसी भी तरीके से मैं देख सकती हूँ वो आपकी इन्फॉर्मेशन ले रहे हो, वो आपसे कांटेक्ट करना चाहते हैं। हो सकता है बहुत जल्द वो आपको कोई मैसेज करें या फिर आपसे कांटेक्ट करने की कोशिश कर सकते हैं या फिर आपको कॉल कर सकते हैं। मोस्टली मुझे दिख रहा है पहले वो आपका वेट कर रहे हैं कि हो सकता है आप खुद ही से जाके उन्हें कॉल करो, तो फिर वो आपको एक्सप्लेन करें कि क्या हो गया था इन द पास्ट, कि किस वजह से आप दो के बीच में जो मिसअंडरस्टैंडिंग्स है वो बढ़ गई थी। एंड जजमेंट का कार्ड भी है यहाँ पे, यानी कि जो भी डिसीजन वो लेंगे गॉड का जजमेंट है उसमें, यानी कि उनका जो नेक्स्ट एक्शन रहने वाला है वो यही रहने वाला है कि वो आपको कांटेक्ट करने की काफ़ी ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं, बिकॉज ऑफ रिलेशनशिप में बिल्कुल क्लियरिटी लाना चाहते हैं, बिल्कुल भी एक क्लैरिटी लाना चाहते हैं। इस वक्त वो आपके जो पर्सन है वो 2 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में भी, यानी कि उन्हें एक तरीके से कभी कभी कन्फ्यूजन भी हो रहा है कि अपनी लाइफ में उनके साथ ये क्या हो रहा है, या फिर उन्हें क्या करना चाहिए, कि क्या एक्शन लेना चाहिए, बिकॉज वो काफ़ी ज़्यादा मुझे कभी कभी कन्फ्यूज भी दिखाई दे रहे हैं। सम केसेस हो सकता है, मैं कुछ केसेस की बात कर रही हूँ, हर केस की बात नहीं कर रही हूँ। अगर आपके साथ रीडिंग रेजोनेट हो तो ही आप इस रीडिंग को देखें कि आपके जो पर्सन है, फिर हो सकता है आपकी एनर्जी है ना, तो इस वक्त मुझे ऐसी भी आ रही है कि आप अपने को काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूज़ फील कर रहे हो कि आपको भी कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या डिसीजन लेना चाहिए, क्या एक्शन लेना चाहिए, या फिर रिलेशनशिप के हो सकता है फ्यूचर के बारे में आप सोच रहे हो कि अब क्या रिलेशनशिप का फ्यूचर रहने वाला है इस रिलेशनशिप का। और आप भी हो सकता है अपने पर्सन का मुझे वेट करते हुए दिखाई दे रहे हो कि आप हो सकता है अपने पर्सन का वेट कर रहे हो, आप भी अपने रिलेशनशिप में ट्रांसपेरेंसी लाना चाहते हो। काफ़ी ज़्यादा केसेस में मुझे इक्वल सी फीलिंग्स नज़र आ रही हैं आपकी भी और आपके पर्सन की भी। एंड तक मुझे आपके और आपके पर्सन की जो दोनों ही तरफ से जो फीलिंग्स आ रही है वो काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल फीलिंग्स आ रही, लाइक 10 ऑफ पेंटिकल्स का एनर्जी है हमारे पास में, द 6 ऑफ कप्स की एनर्जी एंड जजमेंट के कार्ड की एनर्जी है, एंड द 9 ऑफ पेंटिकल्स, यानी कि ये कार्ड्स यही बता रहे हैं। क्वीन ऑफ कप्स की भी एनर्जी हमारे पास में, 5 पॉजिटिव कार्ड्स हैं मेरे पास में, ऐसे जो मुझे पॉजिटिव वाइब दे रहे हैं इस बारे में कि आपके और आपके पर्सन के बीच में जो भी डिस्टर्बेंस आया है, जो भी आर्ग्यूमेंट आई है, या जिस भी एनर्जी में आप और आपके पर्सन के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो गई थी, वो बहुत ही जल्द क्लियर होने वाली है। आपकी बहुत जल्द आपको खुद से अपनी लाइफ में चेंज महसूस होना स्टार्ट हो जाएगा कि आपकी जो लाइफ में जो फेज़ ऑफ टाइम आपने देखा था जिसमें आपके और आपके पर्सन के बीच में आर्ग्यूमेंट्स हो गई थी और आप काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज हो गए थे अपनी लाइफ के बारे में, अपने रिलेशनशिप के बारे में और उसके फ्यूचर के बारे में, तो अब उसमें आपको ट्रांसपेरेंसी मिलने वाली है। आपके पर्सन दोबारा से हो सकता है आपके साथ एक रीयूनियन करने के बारे में सोच रहे हो, फिर से आपकी लाइफ में कम बैक होने वाले हैं और आपसे कांटेक्ट करने की वो लगातार कोशिश कर रहे हैं, और वो यही चाहते हैं कि जब आपके पास कम बैक हो तब आप भी उनसे अच्छी तरीके से बैठ के बातचीत करो और उनकी बातों को समझो, और वो अपनी में भी इस वक्त आपकी से जो फीलिंग्स में काफ़ी ज़्यादा मुझे लविंग एंड केयरिंग फीलिंग में इस वक्त दिखाई दे रही है, यानी कि काफ़ी ज़्यादा वो उस तरीके से सोच रहे हैं कि जब वो आपके पास आपकी लाइफ में कम बैक होंगे तो वो आपको एक तरीके से मनाने की पूरी कोशिश करेंगे। लाइक हमारे पास में यहाँ पे हैप्पी मोमेंट्स के 2 कार्ड्स मिल रहे हैं, जिन दोनों ही कार्ड्स मुझे पर्सन्स दिखाई दे रहे हैं, एक दूसरे को मना रहे हैं, एक दूसरे से बातचीत कर रहे हैं, फिर दूसरे को प्रेजेंट दे रहे हैं, गिफ्ट दे रहे हैं, कुछ दे रहे हैं, कोई प्रॉमिस दे रहे हैं, कोई भी हो सकता है, कोई ना कोई चीज़, एक गिफ्ट मैं कह सकती हूँ या कोई कमिटमेंट एक दूसरे को मुझे इस पर्सन कार्ड में मुझे एक दूसरे को देते हुए दिखाई दे रहे हैं। काफ़ी ज़्यादा एक हैप्पी मोमेंट रहने वाला है वो आपकी लाइफ में, जो आपकी जो पर्सन है वो आपकी लाइफ में रिटर्न होते हुए मुझे दिखाई दे रहे हो, और आप भी जो इस पोजीशन में मुझे सेटिस्फाइड दिखाई दे रहे हो, यानी काफ़ी ज़्यादा आपकी मुझे हैप्पी फीलिंग में दिखाई दे रहे हो, जो आपके पर्सन आपकी लाइफ में कम बैक होंगे इन द फ्यूचर।
सो आई होप आपके साथ रीडिंग रेजोनेट हुई हो। अगर आपके साथ ये रीडिंग रेजोनेट हुई है तो ही आप इस रीडिंग को आई होप टिल द टाइम टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे।